जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस मंत्रा में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपका CDS एग्ज़ामिनेशन 8 नवंबर को है। तो इसी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो, जो कि होगी फिर से करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे, करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में GK में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा मकसद है कि लोगों का GK का डर ख़त्म करना है हमें, ताकि वो GK से बिल्कुल ना डरें। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए CDS एग्जामिनेशन की एक स्पेशल वीडियो लेके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू ऑफर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आपको बताना है इनमें से वह कौन सी स्टेट है जो कंट्री की पहली स्टेट बनी जो जॉब्स ऑफर करेगी CET टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं, CET टेस्ट जो है एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज करेगी। तो आपको बताना है इसमें से वो कौन सा स्टेट होगा। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन A UP, ऑप्शन B MP, ऑप्शन C गुजरात और ऑप्शन D उत्तराखंड। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, और मैं बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B MP। अब बात आती है ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होगा, ये अभी तक हुआ नहीं है और ये मे बी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होना है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। तो क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है और पहली बार होगा, और किन किन चीज़ों के लिए होगा, कौन कौन सी स्टेट इससे आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी जॉब्स आपको मिलने वाली हैं, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड। इंदिरा रसोई योजना के कंसीडर करके आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। आपको स्टेटमेंट्स बता देते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडर दिस स्कीम विल प्रोवाइड फूड एट ₹8 पर प्लेट इन अर्बन एरियाज। इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार जो होगी वो ₹8 पर प्लेट शहरी इलाकों में खाना प्रोवाइड कराएगी। और इसका स्टेटमेंट 3 है कि गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 करोड़ एवरी ईयर ऑन दिस स्कीम, यानी सरकार इस पे 100 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेगी। तो आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर ऑप्शन डी सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। आइए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करें इसके पहले स्टेटमेंट की, इट इज़ लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है कि ये योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इंदिरा रसोई योजना। अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, अंडर दिस स्कीम विल प्रोवाइड ₹8 पर प्लेट फूड इन अर्बन एरियाज़, तो इसका ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ₹8 प्रति प्लेट के हिसाब से खाना प्रोवाइड करवाएगी शहरी इलाकों में। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट भी सही है। राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी इस योजना पे। तो अगर देखेंगे करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब बात करें कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई UPSC का एग्जामिनेशन होता है तो इसमें आपको स्टेट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, स्टेट्स की स्कीम्स पे और योजना पे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए इंदिरा रसोई योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे एक वीडियो स्पेशली स्टेट की योजनाओं के ऊपर और स्कीम्स के ऊपर बनाऊं, जिसमें हम सारी की सारी स्टेट्स की स्पेशल स्कीम्स और योजनाएं डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या UPSC एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं।
और आपका पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट अरेबिक कंट्री टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज सऊदी अरब, यानी पहली अरेबिक कंट्री जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया है वो सऊदी अरब है। और इसका सेकंड स्टेटमेंट, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नेम होगा बराक, नेम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज बराक। तो आपको सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट्स और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, ऑप्शन बी ओनली वन पहला सही होगा, ऑप्शन सी सिर्फ दूसरा सही होगा और ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं होगा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें पहले स्टेटमेंट की, द फर्स्ट अरेबिक कंट्री टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज सऊदी अरब, तो अगर बात करें सऊदी अरब में अभी तक के कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और बात करें तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर अभी तक किसी अरेबिक कंट्री ने लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ स्टार्ट किया है, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है आपका यूएई कंट्री ने न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको आप फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, या हिंदी में जिसको आप कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो अभी तक एक ही अरब कंट्री है जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया है, और वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री आपकी यूएई। और बात करें उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम होगा बराक। यानी कि इसका स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है। यानी कि जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया वो कंट्री है यूएई, और इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया है अबू धाबी में। आपको पता होगा अबू धाबी में न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट हुआ है, और न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है बराक। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप आरबीआई मेक्स ए पैनल टू रीस्ट्रक्चर लोन्स, यानी कि आरबीआई ने एक पैनल बनाया है रीस्ट्रक्चर लोन्स को रीस्ट्रक्चर को लेकर के। उसके चेयरमैन कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवी कामत, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं था। ऑप्शंस देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवी कामत। केवी कामत इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये उस पैनल के हेड हैं जो आरबीआई ने बनाया है रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन्स को लेकर के। अब बात कर लेते हैं इसमें जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए थे, ये सभी ऑप्शंस भी इंडियन इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और रिलेटेड हैं, जिससे कि एग्जाम में ऑप्शंस हमेशा इस तरीके के दिए जाते हैं सारे, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अब बात कर लें अगर शक्तिकांत दास की, तो ये आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, तो ये भी इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। बात करें अरविंद सुब्रमण्यम की, तो ये अभी कुछ समय पहले तक चीफ इकोनॉमिस्ट थे, ये कुछ समय पहले तक चीफ इकोनॉमिस्ट थे। अब बात करें अमिताभ कांत की, तो अमिताभ कांत साहब जो हैं ये सीईओ थे आपके नीति आयोग के, ये सीईओ थे आपके नीति आयोग के। तो ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट पीपल हैं, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा केवी कामत। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2020 विच अफ्रीकन नेशन इज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ पोलियो वायरस बाय WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगस्त 2020 में वो कौन सा अफ्रीकन नेशन है जिसको पोलियो वायरस से निजात मिली है, WHO के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। तो आपको बताना ये कौन सा अफ्रीकन नेशन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी घाना, या ऑप्शन डी अल्जीरिया। देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। अभी रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर किया है कि जो लास्ट अफ्रीकन नेशन था जो पोलियो वायरस से पीड़ित था, नाइजीरिया, अब वो भी पोलियो वायरस से फ्री हो चुका है। अब बात करें आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं जो पोलियो वायरस से फ्री नहीं हुए हैं, आपका
एक तो है आपका पाकिस्तान और दूसरा नेशन इसका पड़ोसी है पाकिस्तान का, वो है आपका अफ़गानिस्तान। तो ये दो नेशन ऐसे हैं जो अभी तक पोलियो वायरस से फ्री नहीं हो पाए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से नेशन बचे हुए हैं जो फ्री नहीं हुए हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि अभी रिसेंटली कौन सा नेशन पोलियो वायरस से फ्री हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ कमेटी सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू रिव्यू आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कमेटी बनाई है जो रिव्यू करेगी आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। यानी जो आर्म्ड फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स हैं वो सिविल सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। तो आपको बताना है उस कमेटी के हेड इनमें से कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल शिखाटकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल शिखाटकर। अब बात करें तो इस कमेटी के हेड होंगे लेफ्टिनेंट जनरल शिखाटकर। लेफ्टिनेंट जनरल शिखाटकर साहब एक और कमेटी के भी चीफ थे। आपको याद होगा अभी रिसेंटली कुछ 9304 के आसपास मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब्स को बंद करने को लेकर रिकमेंडेशन इन्होंने किया था, जो एक और कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने कुछ 100 के आसपास रिकमेंडेशंस किए थे उस कमेटी में, जिसमें से सरकार ने काफ़ी हद तक रिकमेंडेशंस मान लिए थे, जिसमें एक पीस एरियाज़ में डेयरी फार्म्स को लेकर के उन्हें बंद करने को लेकर के रिकमेंडेशन था, और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ को लेकर के उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशंस किए थे, तो वो उनके काफ़ी मान लिए गए थे। तो इस कमेटी के हेड भी लेफ्टिनेंट जनरल शिखाटकर साहब हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। बात कर लेते हैं और ऑप्शंस की। तो जनरल बिपिन रावत साहब, ये आपको पता होगा, ये CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के, जो रिटायर्ड हो गए थे इंडियन आर्मी से, पहले चीफ थे आर्मी के। बात करें राजनाथ सिंह की तो ये आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। और बात करें जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तो ये अभी करंटली चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। तो सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं रिगार्डिंग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं, और आपके स्टेटमेंट्स मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ फाउंड इन 1980 बाय प्रणब मुखर्जी। इसकी स्थापना 1980 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा हुई। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द डिमाइस ऑफ इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी की, यानी कि ये इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुई। ऑप्शन सी, RSC मर्ज इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1989। यानी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को 1989 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से होंगे। आपने करेक्ट आंसर पिक कर लिया होगा। आइए देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट्स। तो अगर पहले ऑप्शन की तरफ जाएं, इट इज़ फाउंडेड इन 1980 बाय प्रणब मुखर्जी, तो इस स्टेटमेंट में ये बात तो सही है कि ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा बनाई गई पार्टी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 1984 में बनाई गई, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, बल्कि ये पार्टी की स्थापना प्रणब मुखर्जी के द्वारा 1984 में की गई, 1984 में इसकी स्थापना की गई। अब जैसे आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि पार्टी इज फॉर्म्ड आफ्टर द डिमाइस ऑफ इंदिरा गांधी। आपको पता होगा इंदिरा गांधी की मृत्यु भी 1984 में हुई थी, तो 1984 में मृत्यु हुई तो 1980 में पार्टी कैसे बन जाएगी। तो या तो पहला गलत है या दूसरा गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद ही की गई थी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं प्रणब मुखर्जी के द्वारा इस पार्टी की स्थापना क्यों करी गई। तो इस पार्टी की स्थापना प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसलिए की गई, जब 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई
तो उस समय पे जो सीनियर लीडर थे प्रणब मुखर्जी उनमें से एक थे, और जबकि प्रधानमंत्री बनाया गया राजीव गांधी को। तो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी मतभेद थे पार्टी में। तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना की जो थी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। 1984 में इसकी स्थापना की। और इसका जो ऑप्शन नंबर, इसका स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 1989 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मिला लिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों सही हैं। अब बात आती है कि 1989 में ये पार्टी कांग्रेस में वापस से क्यों मिलाई गई। तो जो राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी थी 5 साल के अंदर ही वापस से कांग्रेस में मिला ली गई। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब प्रणब मुखर्जी साहब ने अपनी पार्टी बनाई अलग, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, तो ये पार्टी नेशनल अटेंशन खींचने में कुछ सफल नहीं हो पाई। और बीच में जो भी बाई इलेक्शंस वगैरह होते गए तो वहाँ पे इनको कोई भी सक्सेसफुल हाथ नहीं लगी, यानी ये कोई भी सीट मुश्किल से जीत पाए होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टी को मिला लिया। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि प्रणब मुखर्जी साहब की मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु हो गई है तो उनके जीवन से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो सब सामने आ जाते हैं कि वो कब कब कौन सी पोस्ट उनके पास रही। तो उन सब में से खोज करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला गया राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को लेकर के। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को लेकर के। रिसेंटली लोकसभा लॉन्च्ड ए फॉरेन लैंग्वेज कोर्स फॉर इट्स ऑफिशियल्स एंड स्टाफ ऑन विच लैंग्वेज। यानी लोकसभा ने रिसेंटली अभी एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया है अपने ऑफिशियल्स और अपने स्टाफ के लिए। तो आपको बताना है वो कोर्स किस लैंग्वेज के ऊपर स्टार्ट किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी रशियन। वन लाइनर क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने आंसर पिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेंच। तो रिसेंटली लोकसभा ने जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया है वो फ्रेंच लैंग्वेज में स्टार्ट किया है। अब आपको बता दूं कि आगे आने वाले समय में लोकसभा जर्मन में भी, स्पेनिश में भी और रशियन में भी अपने फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्स स्टार्ट करेगी। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज है इस पर कोर्स स्टार्ट किया गया ऑफिशियली सरकार के द्वारा, तो वो है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम डे को लेकर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है यूपीएससी में। तो आपको बताना है नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट होता है। आपके ऑप्शन हैं ये 7 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त या 9 अगस्त। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। आइए बढ़ते हैं आज के इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से एक स्टेट स्कीम को लेकर है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं अरुणोदय स्कीम को लेकर के, ORUNDOI अरुणोदय स्कीम। तो इसका स्टेटमेंट 1 है इट इज़ लॉन्च्ड बाय आसाम गवर्नमेंट। आसाम गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन बी है इट इज़ फॉर द वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी कि ये महिलाओं के आर्थिक एम्पावरमेंट को लेकर के है, यानी सशक्तिकरण, यानी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के ये स्कीम लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। अब आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। आइए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 इट इज़ लॉन्च्ड बाय आसाम गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अरुणोदय स्कीम आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और इसका जो स्टेटमेंट 2 है कि वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ऊपर ये स्कीम बेस्ड है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो इस तरीके से आज की वीडियो का एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। और आपके और कोई फ्रेंड्स भी अगर CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोज़ उनको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके।